रमेश प्रसाद को जानते हो आप? वो करते हैं ना मीटिंग, एक इसके साथ भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है शेयर्स का। हाँ नवीन सर, हाँ नवीन सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नवीन आपने सर मुझे बोला क्या? विपिन विपिन जी मुझे बोला क्या? यस सर। हाँ, हाउ आर यू? बढ़िया 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 सर। जयवीन सर कैसे हैं जी आप? बढ़िया बढ़िया। अभी तो एक्चुअली इधर है ना, श्रीनगर। यस सर यस सर, वो फेसबुक पे श्रीनगर देखा था सर। हाँ, चलो चलो स्टार्ट कराइए। जी 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 सर। यस सर, प्रसाद सर। जयमाल, आज अपना टॉपिक है गुलामगिरी। इस पर चर्चा करेंगे आप लोग। गुलामगिरी शब्द कब से आया? जब आप लोग जो सुनते आए ना कि बुक मिला था, गुलामगिरी एक बुक आया था, वहीं से शुरू हुआ, इसके पहले शुरू हुआ है? गुलामगिरी एक्चुअली में है क्या? जब जब आदमी जंगल में रहते थे, आदम युग से जो शुरुआत हुई अपनी, तो सब लोग पेड़ पौधे फल फूल जो भी खाते थे। उसके बाद लोगों के बीच में क्या हुआ? लोग एक दूसरे को मार काट करते थे, फल फूल खाते थे, बाकी चीजें। तो वहाँ कहाँ से, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहाँ से इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। गुलामगिरी अपना फूले लिख दिए बुक, वहीं से शुरू हुई है? उसके पहले शुरू कहाँ से शुरू हुई है? माइंडसेट कहाँ से शुरू हुआ? इसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। सभ्यता से पहले जब आप लोग जो पशुता की जिंदगी जी रहे थे, सब लोग, सब तो एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, सबको मालूम है। तो जो भी हुआ, जंगलों में रहते थे, कहीं कोई मैक्सिमम टाइम तो आप लोग जो पशु जैसे रहते थे, उसी तरह सब लोग जंगल में रहते थे। सिविलाइज लाइफ नहीं था। आप लोगों ने बहुत सारे चर्चा किया है, सुना है, पढ़ा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बाद ऐसे हुआ वैसे। क्या फैक्ट है, क्या ये है? इसको बुकों के द्वारा, जो भी पुस्तकों के द्वारा आपकी तारीफ और नॉलेज है अपने लोगों के पास, एक्चुअली वास्तविकता ये है कि इंसान पैदा तो एक ही तरह से हुआ, एक ही जगह से हुआ, ये सबको सर्वविदित है, सबको मालूम है। कोई भी किसी में, एक इंसान से दूसरे इंसान में, मानव के बीच में कोई डिफरेंस तो है। तो डिफरेंस पैदा हुआ कैसे? कोई राजा हो गया, कोई रंक हो गया, कोई भिखारी हो गया, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, कहाँ से जनरेट हुआ? इस पर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग बने बनाए चीजों में, राजनीतिक चीजों में, बहुत सारी चीजों में अपने फंस जाते हैं कि इसने हमको दबाया, उसने पिछला ये किया, वो किया। हुआ है सब चीजें, आपकी थी तो भी, हमारे जनरेशन पे भी, हम लोग, हमारे हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या? उस पर भी आप लोग चर्चा करें। क्यों क्यों गरीब आदमी गरीबी रह जाता, अमीर आदमी अमीर हो जाता? क्या उसके बीच में कुछ डिफरेंस है? अगर आप लोग के बीच में बोलो कि अगर कोई अमीर आदमी है और गरीब आदमी, दोनों के बीच में पैसे बांट दिया जाए, तो आप अगर देखेंगे थोड़े दिन के बाद, तो अमीर आदमी अमीर ही रहता है, गरीब आदमी फिर से गरीब हो जाता है। क्यों होता है? अगर दो लोगों के बीच में, अगर एक झोपड़पट्टी है, एक अमीर कॉलोनी है, और दोनों के बीच में किया जाए, कम्युनिस्ट का राज ला दिया जाए, और दोनों के बीच में बरोबर बांट दिया जाए। इनको जितनी भी प्रॉपर्टी है, माने 3 ट्रिलियन है आपके इंडिया की इकोनॉमी, 1.5 ट्रिलियन उनको दे दिया जाए, 1.5 ट्रिलियन उनको दे दिया जाए, तो क्या लगता है आप लोग को कि दुनिया एकदम रामराज आ जाए? जो सो कॉल्ड बोलते हैं रामराज, आप लोग भीमराज बोलते हैं, मनुवादी रामराज बोलते हैं, तो क्या सबके बीच में लाइफ सुधर जाएगी? सबके बीच में सब खुशहाल हो जाएंगे? कोई बताएंगे? कोई की माने अगर दोनों के बीच में हम पैसे बांट चुके हैं, तो क्या खुशहाल हो जाएंगे? और सब लोग, सबकी एक जैसी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, सब लोग अच्छा से जीने लगेंगे, ऐसा ही होगा? कोई, मैं आप लोग से किसी के प्रक्रिया चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल सर, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? क्यों? अगर आप सबको, सबके साथ सब जनता, एक 140 करोड़ जनता है, तो सबको बीच में सबकी इकोनॉमी एक कर दिया जाए, सबको मान लीजिए 1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया की पगार दे दीजिए, अब वो लोग सब पे, अब सब एक हो गया। अब आप लोग तो उसमें से कोई धारा, जो ग्रुप है, कोई अमीर बन जाए, कोई गरीब बन जाए, वही रहेगा, वैसे ही रहेगा।
सबकी जिंदगी में अच्छी खुशहाली आ जाएगी, सब अच्छे से जिंदगी जीने लगेंगे। ऐसा हो सकता है? Maybe these are, sir, only theoretical phenomena. Practically, there may be so many restrictions to achieve all these. नहीं नहीं, सबको सब रिसोर्सेज बोलते हैं ना, कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए दे दो, इनके पास 1 करोड़ रुपए, 2 आदमी के पास 1 करोड़, जो दो बंदे के पास एक झोपड़पट्टी में बंदा आता है, कोई बंदा कहीं पर सिविलाइज सोसाइटी में रहता है, उसके दोनों को 1 करोड़ रुपया दे दिए, तो दोनों के बीच में क्या 1 करोड़ रुपया दोनों के बीच में बराबर ग्रोथ करेगा? 1 करोड़ वाला भी खाली हो जाएगा फिर से, और 1 करोड़ रुपए का उसके जो 1 करोड़ मिला था, हो सकता है कि 1.5 करोड़ या 2 करोड़ उसी के पास पहुंच जाए, जिसके सब बांट के दिया गया है। बिल्कुल सर, पॉसिबिलिटी होगी कि सर उसके पास ही जा सकता है वापस, जब तक सही गुलामगिरी क्या, जैसे हम लोग क्या, हम गुलामगिरी का मतलब ये नहीं होता है कि गुलाम किसी ने हमको गुलाम बनाया इसलिए हम गुलामगिरी के शिकार हैं। हम लोग सोचते ही है ना कि हमारे वो गुलाम बना दिया तो हम गुलाम हो गए, हमको गरीब बना दिया तो हम गरीब हो गए, हमारे जिंदगी में अमीर बनने का लिखा नहीं है, किस्मत का खेल है, ये किस्मत से ही बनता है, कोई अमीर बनता है, कोई गरीब बनता है। इस तरह की आपने बीच में आई है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज, सोच परसेप्शन क्रिएट होता है अपने बीच, होता है। सब लोग सोचते हैं यार हम तुम्हारी किस्मत भी खराब थे, गरीब घर में पैदा हुआ, हम अमीर बन ही नहीं सकते, अमीर वाला घर में पैदा हुआ, मुकेश अंबानी का बेटा ही जियो चलाएगा, वही कंपनी रहेगा, बाकी तो दूसरा झोपड़पट्टी वाला तो वही रहेगा, झोपड़पट्टी या झोपड़पट्टी जो जहाँ से नौकरी, ऐसा वही होता है ना कि बाप ने शुरू किया नौकरी, फिर रिटायर हो गए, फिर बेटा नौकरी शुरू किया, वो रिटायर हो गया, मतलब ये जिंदगी चलते रहती है। तो जो भी आपका, आप अगर आप ऑफिसर है, आपका बेटा क्या करेगा? आईटी करेगा या अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करेगा, यही है ना, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अपनी सोच तो यही है ना कि हमारे बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा और फिर से नौकरी करेगा। Yes, जो sir. हम किए थे, हमारे दादाजी किए थे, हम किए थे, हमारे आने वाले जनरेशन को किया। एक्चुअली हम उसको पढ़ा लिखा के क्या बना रहे हैं? नौकर बना रहे हैं या मालिक बना रहे हैं? तो जो कुछ भी, जो भी नौकरी कर रहे हैं वो गुलामी है। आपको लगता है कि उनके लाइफ में अच्छी फ्लाइट ले रहे हैं, अच्छे कार ले रहे हैं और 2 लाख 2.5 लाख की पगार है, तो क्या वो गुलाम नहीं है क्या? वो भी गुलाम है ना। वो भी तो अपने जो भी अपने टाइम बेच रहे हैं, 9 से 5 जिसके टाइम है, उस टाइम को बेच कर रहे हैं, उस टाइम के अगेंस्ट में उनको 2-2.5 लाख। क्या वो कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए, सपोज करिए हम लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनके एग्जाम्पल अगर वो काम कर रहे हैं, नवीन नौटियाल जी अपने घर द्वार छोड़ के कश्मीर चले, ठीक है, गए ना, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी आपके शौक से गए होंगे या लॉन्गेस्ट स्टे करने के लिए गए, कंपनी के लिए क्या करते हैं? कंपनी के मतलब कितना काम करते हो? मान लीजिए 1.5 लाख रुपए पगार, तो कंपनी के लिए वो 1.5 लाख का काम करते हैं कि 15 लाख के काम करते हैं? अगर गवर्नमेंट का भी सेटअप, तो अल्टीमेटली वो 9 से 5 या 12 घंटे, गवर्नमेंट में तो 12-14 घंटे भी काम होते हैं, फील्ड में अगर उनको मिला होगा तो 12-14 घंटे काम। तो एक बंदा 1.5 लाख रुपया दे के, जो सरकारी कंपनी, जो बनिया नहीं, सरकारी कंपनी, वो कंपनी अगर 1.5 लाख रुपया दे रही है आपको, तो आप सोच के देखो कि अगर 30 दिन का आप काम करो, 1 से लेकर 30 तक, आपको लगता होगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, सरकारी मजे कर रहे हो, लेकिन अगर वो टाइमिंग का वैल्यू देखो, आप पढ़ लिख के आपके पास 22 साल 20 साल का एक्सपीरियंस, उसके बावजूद 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। आप ऑफिस में जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो करते हो, आपको आदत सी हो गई है, तो बोलते हैं ना कि आदत सी हो गई, हम कुछ नहीं कर रहे। आप जो एक मेल भी डाल रहे हैं ना, किसी का बिल भी पास कर रहे हो, उस बाकी वेंडर को या किसी और का कितना का फायदा हो, उससे बीएसएनएल कितना फायदा। अल्टीमेटली आप काउंट करोगे, एक बंदा सरकारी संस्था में भी कम से कम 20 से 25 लाख का काम करता है हर महीने। जैसे छोटी कंपनी की भी बता रहा हूँ, हर बंदा काम करता है। अगर उसका टाइम देखा जाए तो 12 घंटे टाइम देते हो, आने जाने का भी टाइम हो, सब मिला दो तो 10 से 12 घंटे टाइम। 10 से 12 घंटे टाइम के बेस पे आपको 1-1.5 लाख रुपया मिलता है, और सोचते कि मेरी लाइफ सिक्योर है, सेफ है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसी हमारी माइंडसेट, यही है ना माइंडसेट। अपने पोटेंशियल को आप लिमिट कर देते हैं, आपकी पोटेंशियल यहीं पर रहती है, अब कट कर दिया आपके पोटेंशियल को, मतलब आप पढ़ लिख के नौकरी पकड़ लिया, मैं इसी में सेटिस्फाइड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटे को पढ़ाऊंगा, उसको आईटी कराऊंगा, फिर वो भी यही काम करेगा जो मेरे बाप दादा करते आ रहे, कैरी फॉरवर्ड। तो क्या हम लोग स्किल्ड लेबर और गुलामगिरी को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे? एक तरह से नौकरी भी करना एक तरफ से गुलामीगिरी तो हुआ,
अगर हम पढ़ लिख के गुलाम बने, व्हाइट कलर में साफ सुथरे कपड़े में अच्छे सोसाइटी में रह के गुलामगिरी करें, यही भी एक गुलामगिरी है। आप काम कर रहे हो तो पैसे मिल रहे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिल, यही है ना नौकरी के साथ। कई बात देखिए, मैं वहां पर ले जाना चाहता हूँ कि जब सिविलाइज हुआ तो उस समय क्या, जब बाद में कुछ लोगों ने जंगल से पेड़ पौधे खा के, कुछ पशु को मार को, कोई मांसाहारी थे, कोई शाकाहारी, हर तरह के लोग थे, मनुष्य आपस में डिवाइड हो, जब एक जैसे थे, कपड़े नहीं पहनते थे, जो भी था जंगल वगैरह में रहता। तो कुछ लोगों का ग्रुप, आप ही सब तो अपने भाई बंधु ही थे सब लोग, जब स्टार्टिंग में थे, जब मानव का पशुता, जब पशु के समान रह रहे थे, पशुता जिंदगी जी रहे हैं, उस समय तो सब एक ही होंगे। उसमें से कुछ लोगों का सेट ऑफ ग्रुप बाहर निकले और कुछ लोगों ने बोला कि चलो खेती करते हैं। जंगल वगैरह में कुछ हमारे आदिवासी भाई बंधु भी जंगल में चले गए, जंगल से बाहर गए, कुछ लोग जंगल में रहते थे, कुछ लोग बाहर आके खेती करने लगे। तो लोगों ने उस पर बहुत हंसा होगा, ये तो फ्री में भी चीज मिल रहा है, तो फालतू में खेती कर रहा है, तो जंगल में तो सब फ्री है, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक क्लास वहां क्रिएट हो गया, कुछ लोगों को फ्री में खाने का आदत हो गई। आपको जेनेटिकली बता रहे हैं, कुछ लोग ने फ्री में, जंगल में तो फ्री में मिलता है, पेड़ पौधे फल फूल, ये तो लिमिटेड, ये तो कहीं अनलिमिटेड है, खाओ पियो आराम से करो, सो जैसे अब करना रहा। कुछ लोगों का ग्रुप ने बाहर निकल के खेती करना शुरू किया। खेती में तो अब गेहूं बोओगे तो आपको कितना कितना महीना लगता है विपिन जी, गेहूं से बाहर आने में, गेहूं को फसल तैयार हाँ, होने में? लगभग 3 महीने, 3 से 4 3 महीने। महीने। और जो चीज, अगर मान लो मैगी का जमाना, 2 मिनट में अगर बंदे तो उस समय मैगी खाई नहीं। अगर अगर मान लो जो बंदा जाए पेड़ पर, सेब है, एप्पल है, कहीं भी आजकल कश्मीर में तो देख रहे होगे नवीन जी, एप्पल मिलता होगा, तो आप कहीं भी तोड़ के खा सकते हो, फ्री मिल रहा है, रेडली अवेलेबल है। क्यों जरूरत, क्या जरूरत है लोग, कुछ लोग ग्रुप ने क्यों वहां गया? नहीं सर, जस्ट लाइक के फार्मर्स प्रोटेस्ट में कुछ एलीट ग्रुप का था कि फार्मर्स को प्रोटेस्ट करने दो, हम तो स्विगी से मंगा के खा लेंगे। मैं बिल्कुल। वही वही बता रहा हूँ। तो वो क्या हुआ कि कुछ लोगों का ग्रुप ने, कुछ अपने ही लोग थे ना, कोई इंसान को डिवाइड तो बाद में किया गया ना, कोई धर्म के नाम पर, कोई कर्म के नाम पर, कोई धंधा के नाम पर डिवाइड किया गया। यही हुआ ना, बाद में हमने रूल, एक इंसान दूसरे इंसान पर रूल करने लगा तो डिवीजन हुआ, फिर गुलामगिरी तैयार हुई। ऐसे हुआ, मान लीजिए कुछ लोगों ने तरीके से आके खेती करना, यही हुआ ना, कुछ लोग खेती कर रहे, फिर खेती एक बार फ्री ही था सब, जिसने कब्जा कर लिया, धीरे 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 इसके पास इतने एकड़ लैंड हो गए, धीरे धीरे उसी में करने लगे। कुछ लोग हंसते थे कि ये लोग जो जो बंदे काम कर रहे होंगे तो उतना जमींदार टाइप का हो गए, वो खेती एक्वायर करते गए, उनके पास बहुत सारे हो गया। और बाद में क्या हुआ कि लोग, उस समय तो सब दिमाग किसी का थिंकिंग नहीं था, इंसान हुआ, पशु हो, जो पशु जैसा रहेगा तो कुछ सोचता नहीं है आगे की कल क्या हो। धीरे धीरे जो जंगल में खा रहे थे सब खत्म हो गए, खाने पीने की चीजें धीरे धीरे, तो कोई भी लिमिट रहेगा ना, इतना खाओ, खाते 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 खत्म होने लगा। तो ये लोगों ने, कुछ लोगों ने खेती करना शुरू किया। खेती में 3 महीना लगते थे, 3 महीने के बाद वो अनाज पैदा होता था, फिर वो खाने का स्टाइल देखे कि ऐसे लोग खाते हैं, और भूख से लोगों ने ऐसे खाते थे। तो जो पहले आ गए लोग, जो जो लैंड एक्वायर कर लिए, वो मालिक टाइप के हो गए, वहां आ गए, और उस लैंड तो बहुत बड़ा एक्वायर कर लिए थे, लेकिन जो भूखे रहने लगे जंगल में, वो सोचे कि अब आके उस खेतों में काम करें। ऐसा ही हुआ ना, जब शुरू हुआ होगा, स्पेकुलेट करते हैं बस, यही हुआ होगा, नहीं इस तरह का हुआ, सोच सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1, वहां से कुछ लोग पहले आ गए, एक ग्रुप, जो खेतों को, लैंड को फ्री था, एक्वायर करते गए, लैंड में लॉर्ड बन गए, जमींदार बन गए, बहुत सारी चीजें सो कॉल्ड टू बी बोल। कुछ लोग जंगल में ही रह गए, कुछ लोग फ्री खाते रह गए। बाद में क्या गए, सब खत्म हो गया तो वो आगे उनके खेतों में काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो मजदूर हो गए, वो मालिक हो गए। कंसेप्ट देखिए क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड जनरेशन जनरेशन तो ऐसे ही होता है। कुछ लोगों का दिमाग में ऐसा रहता है कि अपने को लिमिट कर लेते हैं। इंसान कोई भी चीजें है, किसी का लिमिट अगर पैदा हुआ है, किसी भी घर में, झोपड़ी में हुआ है, मॉल में, इंसान इंसान है, इंसान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी बनाया होगा, जो भी आप लोग तो मानते नहीं है, जो बोलते हैं उसको कल्ट मनुवादी भगवान को, तो जो जो भी सृष्टि में बनाया है, किसी को तो सबको बराबर बनाया, नेचर ने बनाया सबको बराबर बनाया, हाथ पैर भी बराबर दिया, सबको डुप्लेक्स मोड में बना के दिया। अपने सिस्टम भी टेलीकॉम चाहे डुप्लेक्स मोड में चलता है, 2 आंखें 2 नाक के 2 कान क्यों दिया गया? एक फेल होगा तो काम करेगा स्टैंड बाई। तो आपको संपूर्ण बना के भेजा गया इस धरती पर, लेकिन कहाँ पर सिर्फ माइंड से, और कहाँ से, तो आपने कैरी फॉरवर्ड जिसके संगत में हम रहते हैं, जहां देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार यही काम करते थे, और यही
इसी के तो आदमी क्या हुआ कि ऐसे ही करना है, यही जिंदगी है। और कुछ लोग ग्रुप कुछ अलग काम कर रहे, और कुछ अलग कर रहे नौकरी। तो नौकरी पेशा क्या है ना, नौकरी पेशा से क्या हो गया कि अपने को हम लोग समझते हैं पढ़े लिखे, अच्छे नौकरी वाले भी, बड़े पैसे वाले तो समझते हैं कि हम गुलाम नहीं, हम आजाद है, हम सोच सकते हैं हम। लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हैं पढ़े लिखे, अल्टीमेट गोल क्या होता है अपना, पढ़ लिखने के बाद अल्टीमेट गोल क्या होता है? पढ़ने लिखने का मतलब आप पीएचडी करो, एमटेक करो, कुछ भी करो, एमएस करो, बाहर से करो, इंडिया से बाहर करो, कहीं अल्टीमेटली अल्टीमेटली गोल तो क्या रहता है? पैसा कमाना। अल्टीमेट गोल क्या रहता है? नौकरी पकड़ने के बाद क्या गोल रहेगा? पैसा ही कमाना है ना। लोग बोलते हैं डॉक्टर बन के पैसे कमाएंगे तो इज्जत मिलेगा, अगर मजदूर बन के पैसे कमाएंगे तो इज्जत नहीं मिलेगा, या कुछ और करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। यही ना कि अपना स्टेटस ऑफ लाइफ आपको। लेकिन अल्टीमेटली जो भी बंदे हैं वो एक तरह की गुलामगिरी ही है। अगर रिफाइंड गुलामगिरी बोलेंगे, आज स्लेविस, लेटेस्ट मॉडर्न स्लेव उस समय थे। जो बाद में क्या हुआ कि जो लोग बीच के दौर हुआ तो एक इंसान जैसे बोले ना कि पहले आप 2 ग्रुपों में 3 ग्रुपों में बंट गए। कुछ ग्रुप क्या किया, एक ग्रुप निकल गया आपको जो खेती कराते थे, दूसरा ग्रुप हो गया एक मजदूर हो गया, खेती में काम करने लगे। और कुछ लोगों को क्या हुआ कि बीच का ग्रुप निकल गया कि हम उसको इसका सामान को जो खेती में तैयार होता है उस सामान को हम दूसरे जगह बेचेंगे। तो ट्रेडर टाइप के लोग हो गए, धंधेबाज बनिया टाइप का लोग हो गए। तो उनकी हो गई कि सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ माइंडसेट पकड़ लिया, किसमें कौन सा चीज होता है। आपने भी सोच लिया कि धंधे से ज्यादा फायदा है या खेती से फायदा है या मजदूरी से फायदा है। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होते गया। तो जो अल्टीमेटली लोग हुआ कि जो बिजनेस क्लास हुआ, जो बिजनेस करते हैं उनके पास पैसा ज्यादा आने वाला था, वो ट्रेड करने लगे चीजों को, मजदूर की ट्रेडिंग, ट्रेड को लेबर लेना, खेती में करना, खेत वाले पहले खेती वाले को फायदा होता था, खेती वाले को भी धीरे धीरे फायदा नहीं होने वाला। जो ट्रेड करने लगा, जो मिडिल मैन, तो यहाँ से कहीं किसी से लेंगे, सहारनपुर से लेंगे और चंडीगढ़ में बेचेंगे गोल्ड। तो कितना वहां पर 5 रुपए किलो मिलेगा, यहाँ 50 रुपए किलो बिकेगा। ऐसी बनियागिरी उनकी शुरू हो गया, लोग धंधा शुरू कर दिए। अल्टीमेटली क्या हो गया कि बिजनेस से लोगों को लगा फायदा होना शुरू हो गया। तो लोग 2 क्लास में हो गए कि एक तो मजदूर क्लास हो गया और दूसरे जो ट्रेड करते बिजनेस क्लास हुआ, बाकी लोग तो लैंडलॉर्ड रह गए। अल्टीमेटली फायदा हुआ लॉन्ग टाइम रन में, देखो तो फायदा किसको हुआ? जो बिजनेस किया उसको ही फायदा हुआ। आज के डेट में भी देख रहे हैं जो बिजनेस कर रहा है उसको फायदा हो रहा है। तो अभी आज के दौर में भी देखो 95% लोग के पास जो पैसा है वो 5% लोगों के पास, और 95% लोग तो ही क्लास है ना अपने पास। 5% लोगों के पास 95% लोगों के बराबर पैसा है। क्यों है 5% लोग? उसमें बिजनेस क्लास ही तो है। उनके पास पैसा इतना ज्यादा है, कुछ भी करें उनके पास पैसा खत्म ही नहीं होता है। पैसे बिल्कुल सोते रहे, जगते रहे, गोवा में घूम रहे, कहीं और घूम रहे, उनका पैसा क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो एक स्लेव माइंड सेट है अपना करने का। मेरा मोरल ऑफ स्टोरी है कि हम जो पीछे बीच में हुआ, तो जो बीच में पहले 50 साल 100 साल पहले हो गया, इंसान पर कब्जा करना, गुलाम बनाना, उसे काम करवाना फ्री में, गुलामगिरी वो भी था। 1873 के दौर में जो बुक लिखा गया है वो गुलामगिरी, एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम बने रहा और उसे फ्री में काम करवाने लगा अपने, और उसे अपना ऐश्वर्य जिंदगी जीने लगे। एक दौर था। अभी दौर धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन होते गया। अभी लोग बोले कि नौकरी करना ही 1950 के बाद, लगे आजादी के बाद, वो नौकरी सबसे बेस्ट कहना है। जो जॉब करते थे खासकर गवर्नमेंट जॉब, उनको अच्छे काम करो ना करो पैसा मिलता है, तो लोगों को लगा कि तो अच्छी बात है। तो जॉब के प्रति लोगों को एक बार मेहनत कर लो, सरकारी नौकरी पकड़ लो, पूरी लाइफ ऐश करो। ऐसा ऐसा ही थॉट प्रोसेस डेवलप हो गए। धीरे धीरे क्या अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो सब गवर्नमेंट जब, अगर आज के डेट में धीरे धीरे कॉर्पोरेट युग चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे जो कॉर्पोरेट कल्चर था वो धीरे धीरे लोग कब्जा करने लगे सब चीजों पर। तो जो भी गवर्नमेंट संस्था था, धीरे आप अल्टीमेटली 10-5 साल में एक भी गवर्नमेंट संस्था बचेगी नहीं, सब प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथों में चला जाएगा। तो फिर से कॉर्पोरेट अपने हाथ में कब्जा कर लेगा। 1969 में बैंकों थे, राष्ट्रीयकरण जिसका हुआ, बैंक इंदिरा गांधी ने किया था। उस समय तो सब उद्योगपति था, सूदखोरी चलता था, कोई बैंक नहीं था सरकारी बैंक, राष्ट्रीय बैंक उस समय। उसी तरह अभी धीरे 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 वो पटरी पर हो, जिस तरह का अभी दुनिया का राज है, तो लोग क्या पूरे वर्ल्ड में कॉर्पोरेट लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। तब जितनी भी संस्थाएं हो वो हो जाएगी कॉर्पोरेट।
सब प्राइवेट हो जाएगी। धीरे धीरे बैंक भी एक भी नहीं बचेंगे, सरकारी कंपनी भी एक भी नहीं बचेगी, सब लोगपतियों के नाम पर चले गए। तो दो ही क्लास बचेगा, एक मजदूर, एक व्यवसाय। फ्यूचर में यही होने वाला, और जिसके पास पैसा रहेगा वो रूल करेगा। तो अपने माइंड सेट को कहीं भी अपने आप माइंड सेट को अपने आप को करना है कि जो मजदूरगिरी और नौकरीगिरी कर रहा है उससे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। नहीं तो आप लॉन्ग रन में आप हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मोरल ऑफ स्टोरी है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, पढ़ाना लिखाना सब ठीक है। बोलते हैं अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आप अंबानी अदानी बनाने का सपना नहीं देख रहे, लेकिन बोलते हैं हमारा वो तो असंभव है, वो तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पैसा लगेगा। अरे कहीं से तो शुरुआत होगा। अंबानी का बाप भी तो 7वीं पास था, पेट्रोल पंप पर काम करता था, कभी तो शुरू किया था। अगर आप हम में भी कोई शुरू करेगा, आने वाले जनरेशन में कोई हो सकता है। 32 करोड़ लोग हैं हमारे, अगर कोई भी बंदा कहीं से शुरू करेगा तो क्यों नहीं है, उसमें से अदानी हमारी कोई ना कहीं तैयार हो सकता है। लेकिन हम सोचते ही नहीं है। हम तो पैदा ही में नौकरी करने के लिए, खासकर सरकारी नौकरी के लिए। रिजर्वेशन खत्म तो हमारी खतरा खत्म, हमारी सब कुछ वजूद खत्म हो जाएगी। इंसान तो है हम। अगर इंसान हम हाथ पैर दोनों बराबर दिया गया है, तो अगर उस बंदे से मेन स्ट्रीम में जो बंदा है उससे हम कमजोर कैसे, किस मामले में कमजोर है? कहीं भी माइंड से कमजोर है, कहीं से कमजोर है, कहीं नहीं। माइंड सेट है कि हमारे लोग इसी में जो इसी कतार में खड़े रहते हैं, और हम उसी के बीच में एक थोड़ा सा अच्छा बन जाए, अच्छी से मकान बना ले, और उसी में बोले कि हम बहुत अच्छा क्रिकेट हैं। तो हम अपने लोगों के बीच में कंपटीशन जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम के बीच में कंपटीशन हम फेल हो रहे हैं। कहाँ पर माइंडसेट की फेल हो रही है। और जो आने वाला जनरेशन है उसको ग्रूम करने की जरूरत है कि तुम मालिक बनो, नौकर मत। तो मालिक बनाने के लिए क्या करना है? आप इंटरप्रेन्योरशिप जो भी कुछ करना चाहते हैं तो एक सेटअप बना के जाओ कि आने वाली पीढ़ी नौकर न बने, मालिक। आप लोग को मैं ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स आज रखा था, गुलामगिरी का थोड़ा सा मेरा व्यू देना था। और जो भी आप कर सकते हो, ये स्टॉक मार्केट अगर ये सब तो हमारी है, हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट एक एक तरह से बिजनेस है, एक व्यवसाय। आप इसको हॉबी या कुछ टाइम पास ये लेके मत आओ, नहीं तो मत आओ। ये आग, जिसमें आग का दरिया है, इसमें कूद के जाना इस तरह का है। अगर थोड़ा भी कैजुअल लोगे, लाखों रुपया चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी बैकग्राउंड उस तरह की नहीं है कि 10-20 लाख रुपए चला गया तो आपकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा, आपकी फाउंडेशन उस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए इस मार्केट में क्या है कि बोलते हैं ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दारू पीना गलत, दारू बेचना गलत नहीं। हम महाराष्ट्र में कहीं भी जाते हैं ना, इधर आपने पुणे में मैं देखता हूँ दारू की दुकान वगैरह होती है, तो वहाँ सुबह 6 बजे में वॉकिंग के लिए 5:30 बजे जाता हूँ, तो लोग खाए, दुकान खुलता लाइन से खड़े रहते, उसको ग्राहक कभी मिल जाता है। सुबह 5 बजे भी मिल जाएगा, 12 बजे रात में भी मिल जाएगा। तो ग्राहक जिसमें ज्यादा है वो व्यवसाय अच्छा है। तो बेचना गलत है, बेचना गलत नहीं है, पीना गलत है। तो जिस धंधे में अगर ट्रेडिंग है, यहाँ पर लोग इंट्राडे ट्रेड बहुत सारे करते हैं, ब्रोकर हाउस बहुत मजे कर रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं। आप कुछ भी करते हो, चढ़ावा देना पड़ता है, आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। जिस तरह मंदिर मस्जिदों में जो लोग जाते हैं, जो मानते हैं उसको, वहां कुछ ना कुछ देते हैं। आप शेयर मार्केट में भी है, जो ब्रोकर हाउस है, उनको अगर कुछ भी करते हो तो आपको 10 रुपया 5 रुपया पर ट्रेड देना, चढ़ावा देना पड़ता है। तो बिजनेस है ना ब्रोकर हाउस का। तो अगर इसमें अगर स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट और स्टडी करके कर रहे हैं कोई चीजें, 5 रुपए लगा के 5 रुपए कमा सकते हो, इतना एबिलिटी है। 5 रुपए लगा के 10 रुपए भी कमा सकते हो। तो यहाँ पर सीख के समझ के करने पर बहुत प्रॉफिट है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट कमाने वाला फिर यहीं पर वहां भी आ जाता है 95 और 5। यहाँ भी 5% लोग कमाते हैं, 95% लोग गवाते हैं। तो 5% में चाहे बिजनेस है, चाहे धंधा हो, चाहे अमीरी हो या गरीबी हो, आप माइंड से 5% में कहीं भी किसी भी फील्ड में 5% में एंट्री मारोगे, आप विजेता बनो। और जहां आप 95% पे रहोगे, आप दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, मंजिल कभी नहीं। तो 5% में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मार्केट की लैंग्वेज में बोलो, उसको क्रिकेट की लैंग्वेज में बोली, तो आपको कोई क्रिकेटर अगर में जाता है इंट्राडे 2020 अगर बोलते हैं ना, वनडे के रूप में, ना वही 2020 चल रहा है IPL वगैरह, तो उसमें क्या करता है? नेट प्रैक्टिस करता है ना। आप लोगों को मैं कॉल वगैरह जो
तो देता हूँ, 2 बजे रात में भी कभी जगना पड़ता है, ऑफिस का भी काम है। SGX 50, इंडिया 50, यूएस का मार्केट में 50 का क्या चल रहा है, बाकी सब अपडेट लेके जो आपको कॉल जाता है, क्यों 100% करीब करीब 99-100% किया, तो इतना नेट प्रैक्टिस किया होगा। आप भी करोगे नेट प्रैक्टिस, ये नेट प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस आपका स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में। और अगर मान लो इसमें आपसे विकेट खोना, मतलब क्या होता है, अगर आप टिके रहोगे तो विकेट में कैपिटल आपके पास रहना चाहिए। आप कैपिटल अपना सेफ्टी के लिए लगाते हैं ना बहुत सारी चीजें, तो स्टॉप लॉस रहता है अपने यहाँ। आपके स्टॉप लॉस मतलब आपको बहुत खतरा नहीं होना चाहिए, आपको कैपिटल का आपको लिमिटेड चीज होना चाहिए। नेट प्रैक्टिस किए हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका रन बनेगा ही बने। बॉल तो हर तरह का है, मार्केट भी उसी तरह का है, इसमें भी उतनी प्रोबेबिलिटी। आप फोकस रहोगे 100%, मार्केट इज द और फोकस नहीं हो तो मार्केट इज 95% लोगों के लिए हेल है, जो कैजुअल आएंगे और इसे टाइम पास के लिए आएंगे, उनके मार्केट है ही नहीं शेयर मार्केट। सेम इंटेलिजेंट बिजनेस है ये, यहाँ पर इसको बोलते हैं बिजनेस ऑफ बिजनेस। क्यों बोलते हैं इसको बिजनेस ऑफ बिजनेस? कंपनी बिजनेस करती है, कंपनियों का शेयर यहाँ बिकता है। कंपनी एक कंपनी का नहीं, 7,500 कंपनियों का शेयर यहाँ लिस्टेड है, कंपनी का शेयर यहाँ पर बिकता है, कंपनियों के बीच डील करते हैं। तो ये कंपनी से बिजनेस कर रहे हैं, कंपनियों से बिजनेस कर रहे हैं, इट्स बिजनेस ऑफ बिजनेस। इससे इंटेलिजेंट और इसे टॉप बिजनेस कोई नहीं है, यहाँ से ज्यादा स्कोप भी बहुत नहीं है। एक दिन में आपका 10 गुना कैपिटल हो सकता है, कहाँ पर है इसको? लेकिन किसको होता है? 5% लोग, 95% लोग सिर्फ चंदा देने के लिए आते हैं। तो कैजुअल एटीट्यूड और बिहेवियर से स्टॉक मार्केट में जिसको है ना आए, और सो सीख के समझ के जिसको करना है वो करे, इसमें ह्यूज पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके आने वाले जनरेशन को भी समझाइए, पढ़ाइए, हर बच्चे के नाम पर अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोलिए, क्योंकि आप कंपनी के ऑनर बनते हो। जहाँ कंपनी के शेयर लेते हो उस पार्ट का ऑनर बनते हो। कंपनी टाटा कंपनी आप खरीद नहीं सकते, लेकिन 5 शेयर खरीदो, 5 शेयर के आप मालिक बनते हो। आप लोग से मेरा यही है कि 2 दिन का लाइव ट्रेडिंग हम रखने जा रहे हैं, जिसमें ना कोई आप लोगों को ना ग्रीक जानने की जरूरत है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी जरूरत नहीं है, चार्ट की जरूरत है। टोटल प्राइस सेक्शन पर 2 दिन लाइव ट्रेडिंग कराएंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का होगा। छुट्टी निकाल के जिसको सीखना चाहते हो सीखे, 2 दिन का। इसमें कोई, क्योंकि आप लोग जब तक लाइव मार्केट में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। क्योंकि बोलते हैं कि जब बच्चा साइकिल चलाता है ना रड्डी अपना, तो गली वगैरह में तो ठीक चला लेता है, रोड पर जाता है तो गिर जाता है। जब तक आप रोड पर नहीं चलाओगे ना, जब तक हाईवे पर रन नहीं करेगा आपकी गाड़ी, तब तक आप क्या बोलते हैं, राइडर नहीं बनोगे, ट्रेडर नहीं बनोगे, तब तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। कभी कभी कहाँ पर नुकसान, कहाँ पे स्टॉप लॉस, फटाफट डिसीजन लेना जब तक नहीं आएगा, वो आप थ्योरी से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। और मेरा इंटेंशन ही रहता है प्रो सोसाइटी, मैं ओपन सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप मैंने डाला है, तो उसमें लोगों को बहुत सारे बोल रहे थे कि सर आप शुरू करो। मैं बोल रहा कि मेरा शिक्षा दान देना है, तो हम अपने लोगों को देंगे जो कुछ भी 10-12 साल 15 साल में हमने एक्वायर किया है। मेरा 17 साल हो रहा है मार्केट में, तो बीएसएनएल के एक्सपीरियंस से बराबर ज्यादा ही एक्सपीरियंस इसमें भी है। मैं 2002 से मार्केट में हूँ, बहुत सारे उतार चढ़ाव बहुत सारे दिखे हैं जिंदगी में। 58 लाख रुपया गवाया भी है, फिर बहुत सारे करोड़ों रुपया कमाया भी है, तो बहुत सारे दौर हमने देखा है। तो इसमें कोई भी चीज असावधानी न बरते, कैजुअल अप्रोच से ना आए, क्योंकि यहाँ अपने लोग बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, उनको अच्छा बनने के लिए थोड़ा सोच समझ के ट्रेनिंग ले। और ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग जो अभी विपिन जी बहुत सारे लोगों को ये किए हैं, तो विपिन जी अपना जो प्रोफेशनल आना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, 6 महीने का ट्रेनिंग होगा, बेसिक से एडवांस तक, वो ज्वाइन कर ले। विपिन जी पे अपना एक अकाउंट दे देंगे, हम लोग फॉर चैरिटी पर्पस ही कर रहे हैं, तो आप इनके अकाउंट में डाल दे, और 3 दिन वीक में होगा, आप लोग कर सकते हैं। जो जो सीरियस है, कैजुअल कोई ना है, जो सीरियस है 5 है 10 है 15 है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बोले, सिंपल है, लेकिन इसमें सिंसियर रहना जरूरी है, पंक्चुअल रहना जरूरी है। इसमें 7वीं पास भी सीख सकता है और पीएचडी भी सीख सकता है। ये भाषा है, पैसे कमाने की कला है। इसमें आप कैसे सीखना है, अगर आप सिंसियर रहेंगे, टाइम पर आएंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, सब कुछ आप सीख जाएंगे। 6 महीना में आपके पास स्किल आ जाएगा जो बुढ़ापे की लाठी की तरह काम करेगा। आप 70 साल 75 साल में भी रहोगे, उस समय लैपटॉप होगा या पैंटॉप होगा या मोबाइल या किसी भी सोर्सेस से आप बैठ के
किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कला है, गए मार्केट में 9 बजे खुला, 9:15 में मार्केट खुला, 10:15 तक आपकी मार्केट क्लोज हो जाएगी। 1 घंटे के काम है। पूरी जिंदगी जो नौकरी कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं उनको भी 1 ही घंटा काम करना है। फुल टाइम भी जो कर रहे हैं उनको भी 1 ही घंटा करना है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी 1 ही घंटा करना है। सिर्फ 9:15 में आओ, 10:15 में क्लोज करो टर्मिनल, और 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ों रुपया भी इतनी देर में लोग कमाते हैं। आप ही कमा सकते हैं। तो आप लोग जुड़ो, सीरियसली जुड़ो। मैं यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ सिर्फ इसमें कोई भी ड्रीम आपका, कोई भी सपने हैं, कोई भी टारगेट, सब पूरा हो सकता है। सिर्फ और आपके बल पर ही हो। कोई दूसरा सीख लोगे तो आपके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि बोलते हैं ना कि एक आपको अलाउद्दीन की चिराग आपके हाथ में लग जाएगा। ये कला है। और गुजरातियों ने बहुत, हर गुजराती के पास डीमेट अकाउंट है। हर लोग ट्रेडिंग, उसके दादाजी भी ट्रेडिंग करते थे, बेटा भी कर रहा, पोता भी कर रहा, आने वाले जनरेशन भी करेगा। क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ गुजराती है। तो पैसे की कला सीखिए और पैसे कमाइए, आप भी उससे आगे निकल सकते हैं। आज अभी किसी ने शेयर किया ना, तो हमने एक बिहार का बंदा जो यूएस जा रहा है, जो मजदूर का बच्चा था, 2.5 CR का उसको ये मिला स्कॉलरशिप। तो असीम क्षमता है ना जो मजदूर का बच्चा। आपने, और लोग बहुत बहादुर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आपके पास क्षमता बहुत है, आप उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आकाश अंबानी से बेटर भी आपका बेटा बनेगा अगर आप कोशिश तो करके देखो। हर जिस फील्ड में कंपटीशन है उसमें आकाश अंबानी। राजनीति में कंपटीशन है तो आपके बच्चे भी सीएम, पीएम, डिप्टी पीएम तक बन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति तक आपके भी लोग बन चुके हैं। तो कोई भी चीज जो असंभव नहीं है। अगर आप बिजनेस में जाओगे तो आपका बेटा भी आकाश अंबानी को बीट कर सकता है। इसमें कोई असंभव चीजें नहीं। कुछ कोशिश तो करो, कहीं से शुरुआत करें। कोई भी बच्चा, अपने 32 करोड़ लोग हैं ऑल इंडिया में, किसी का भी बच्चा अगर कोई अंबानी, अदानी, तो आज नहीं 10 साल बाद, 20, 50 साल बाद भी कम्पीट करना है तो अभी बहुत बड़ा अचीवमेंट। शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगा। यही यही एक नहीं है सिर्फ शेयर मार्केट से ही करना, बहुत सारी चीजें। स्मार्ट मनी कमाने के बहुत सारे वे आउट है। आप लोग दूसरे को, आप अगर कर रहे हैं तो दूसरे को रिकमेंड कीजिए, जो नहीं कर रहा उसको गाइड कीजिए, एक दूसरे का हैंड होल्डिंग कीजिए और आगे बढ़ाइए। तभी हम जैन कम्युनिटी ऐसी करते हैं। उठाते, अरे बोलते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जैन में बोलते हैं कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। कोई होता है धंधा जिसका खत्म हो जाता है, 5 जैन के लोगों ने उससे 10 बोले ठीक है, चला करो, शुरुआत करो। और फ्री में जैन कुछ नहीं देता, आपको बता रहे हो, अपने भाई को भी नहीं देता। बोले 5 लाख रुपए दे रहे, 10 साल बाद 10 लाख रुपए मेरे को दे देना। उसमें भी उसकी बिजनेस है। बोलेगा बैंक में डाले तो सेफ फिक्स डिपोजिट में तो 10 साल 6 महीना में डबल होता है। तो इसको हम 8 साल में डबल ले लेंगे। फिर भी उसमें भी फायदा, उसको कल्याण भी हो गया। तो उस बंदे को कैपिटल नहीं था, लोन नहीं मिला, नहीं पड़ा, तो उसको वो भी हो गया, तो धंधा भी चालू कर दिया। कौन सा धंधा करना, अपना ही कुछ पार्ट दे देते, उसमें ही प्रॉफिट। मेरे दुकान का ये सामान आधा बेचू, उसमें ही प्रॉफिट। फिर देखो, जैन में एक दूसरे को चैरिटी करते हैं और एक दूसरे से पैसे कमाते हैं और एक दूसरे का हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाते हैं। इसलिए 2% जैन के पास पूरे इंडिया की कैपिटल है आपके आज के डेट। अदानी, अंबानी भी सब जैन ही तो है। जिनके पास अमित शाह वगैरह सब तो जैन ही है। बिना पॉपुलेशन के भी गृह मंत्री बन के देखिए, हिंदू हिंदू बोल के। उतना हिंदू का भी खानदान नहीं रहा, मंदिर में जाता है, बेच दिया कि नहीं हिंदू को अमित शाह। अगर वो अपने कास्ट, अपने कम्युनिटी के बल पर वो मेयर, क्या बोलते हैं, पार्षद भी नहीं बन सकता है, लेकिन होते नहीं है। लेकिन आपके पास माइंड सेट है, बुद्धि है, बन गया ना, पैसे वाला भी बन गया। उसका दादाजी, बोलते हैं ना, आप लोग को बहुत बार बोला कि दादाजी 1935 में पहले फिजिकल शेयर हुआ करते थे कंपनियों का, तो 25,000 रुपया डाला था 1935। उसके बाप को पैसा 1955 में, उसके बाप को हो गया 2.5 लाख रुपया। बाप का पैसा उसी तरह संदूक में रखा था, 95 में उसने खोला, 2,500 करोड़ हो गया। फिर वो साइकिल का पंचर निकालता था, फिर स्टॉक मार्केट का मेरे जैसा वो भी ये करता था। बाद में वो राजनीति में आ गया। कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे। शुरुआत कहीं भी हो, मंजिल आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन आप सही से आप लोग काम करो, सब मिलकर काम करो और एक ग्रुप बनाइए, सिंसियर लोगों का ग्रुप बनाइए। और हर 15 दिन बाद या ये 1 महीना बाद आप लोगों के लिए ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोग से मिलते रहता हूँ हर चीज के लिए। कोई बंदा और भी आना चाहते, कुछ प्रवीण नौटियाल जी कोई और किसी फील्ड में कुछ बताना चाहते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लिमिट नहीं है, हमारे बंदे सबके पास बहुत असीम क्षमता है, सबके पास इतनी क्वालिटी है ना। तो उसको थोड़ा आप लोग अगर एक्सपैंड भी करना जरूरी, शेयर करो। तो क्या एक बंदा नहीं 10 बंदा तैयार हो, एक रमेश प्रसाद नहीं 1000 रमेश प्रसाद तैयार हो। और उस तरह, क्योंकि जब तक हमारे बंदे में
डुप्लीकेशन नहीं क्रिएट होगा, हमारा क्लोनिंग नहीं होगा, तब तक आप डेवलपमेंट नहीं। हम सब एक दूसरे को हैंड होल्डिंग करें, सपोर्ट करें। और ये बिजनेस में कोई भी चीज फ्री में मत करो। बिजनेसमैन बनना चाहते हो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप बिजनेसमैन बनोगे किसी भी चीज में। प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर क्लास लीजिए, 6 महीना जो भी हो। और आप एक महीना का मैंने सोचा कि मैं इस ग्रुप के माध्यम से बताना चाहूँ, एक महीना, हर महीने का मैं जो भी ट्रेनिंग का चार्ज आएगा, एक बंदे जो नीडी है उसको पूरा का पूरा डोनेट कर दिया जाए। मैं ट्रेनिंग का चार्ज किसी से भी नहीं लूंगा पर्सनली। और जो बंदा नीडी रहेगा, अगर मान लीजिए 10 बंदे 20 बंदे आ रहे हैं, 20 बंदे आ रहे हैं, 10,000 रुपया देगा, 2 लाख रुपया जो नीडी बंदा रहेगा अपने ग्रुप पे, उसको हम लोग डोनेट करेंगे। अगले मंथ किसी और करेंगे, उसको बिजनेस में स्टार्ट करेंगे। ये सिलसिला जब तक हम 10-20 लोग को सपोर्ट करके बड़े लोग काबिल नहीं करें तो चलते रहे, हो सकता है अनवरत चलते रहे। क्योंकि हम लोग शेयर ट्रेडिंग करके अपने पास कला है, बहुत सारे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ये चैरिटी है, ये चैरिटी का पैसा अपने समाज के लिए लगेगा, अपने पूरे सोसाइटी के लिए लगेगा, अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने में कंक्लूड कर रहा हूँ। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नवीन सर, नवीन जी, सर जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आप भी हाँ। अपने थोड़े से विचार रखिएगा सर। एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था, तो ओके। विचार फिलहाल मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है, पर ये है कि जो आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, मैं जरूर उसका पार्ट बनना चाहूंगा। और Yes, sir. आई बिलीव ये ऑनलाइन ही रखेंगे, एग्जैक्टली yes, सर, sir. ऑनलाइन है सर, शाम को 9 बजे से है। शाम को 9 3 दिन बजे। है, ठीक बीच है, में 3 मतलब दिन है। ठीक है, सर इन्फॉर्म करिएगा इसका। यस सर, 3 दिन का सर रेगुलर सेशन है, और इस पे स्पेशल सेशन जब भी होगा तो प्रसाद सर उसको संडे को लेंगे। हाँ, प्रसाद जी की गाइडेंस के बाद Exactly, मैंने sir. ओलेक्ट्रा में कुछ पैसे लगाए थे, और वो अभी ग्रीन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मैंने अभी उसको 5,500 पर बेचना है आपको, उसके पहले नहीं उतरना है। मैं बताऊंगा आपको जब पहुंचेगा, उसको बीच नहीं में रख के रखूंगा बोले। बिल्कुल तो आपको फिर से प्लान बनाएंगे उसको। ठीक है। ठीक है, आपके लोग बहुत अच्छा लगा, आप लोग जुड़े। और बाकी इसका जो कंट्रीब्यूशन है आप वो बताइएगा, उसको हम करेंगे और फिर सीखते हैं इसको और अच्छे से। अब इसमें कोऑर्डिनेट विपिन जी करेंगे। तो हम लोग ने ये किया है कि विपिन जी को आप लोग ये कीजिए। और मैंने बोला ना कि हर मंथ का मेरा टारगेट है कि बंदे को, अपने ही समाज का कोई बंदा है जिसको हम लोग बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 लाख आएगा तो उसको 2 लाख पेमेंट कर देंगे, अगले मंथ दूसरी और पे करेंगे। इसमें करते करते हम लोग अब सोसाइटी का पैसा सोसाइटी के पास जाए और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम, यही मेरा एजेंडा है। और सबको ज्ञान भी प्राप्त, सब अपना स्किल भी। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं। यस सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, सबका बरकत हो। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथी आए आज के इस मीटिंग में। ये गुलामगिरी, आर्थिक गुलामगिरी जो है उसको बेहतर करने के लिए, तो सभी का बहुत बहुत साधुवाद। बाकी आगे की जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी, और नवीन सर और बाकी साथियों को सेपरेटली सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे, और आपको ग्रुप में भी कनेक्ट कर लेंगे सर। मे बी आप हमारे मेजर ग्रुप में तो सभी साथी ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। जी जी। विजय सर, नवीन सर, सभी लोग, जो हमारा नमो बुद्धाय फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का ग्रुप है उसमें सभी लोग कनेक्टेड हैं, तो सभी को उस ग्रुप के माध्यम से सब जानकारी पहुंच जाएगी। सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय।